हेलो दोस्तों। तो आज था मेरा ट्रेडिंग का 12वां दिन और आज मैंने 1500 रुपये का प्रॉफिट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 ट्रेड लिए आज, जिसमें 2 ट्रेड मेरा निफ्टी में था और 1 ट्रेड बैंक निफ्टी में। निफ्टी में एक ट्रेड में मैंने 977 का प्रॉफिट किया, दूसरे ट्रेड में मैंने 660 का प्रॉफिट किया और बैंक निफ्टी में मैंने 129 का लॉस बुक किया। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड किए, क्या था हमारा प्लान और किस तरह से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो मार्केट में देखेंगे तो आज मार्केट में गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट कुछ देर यहाँ पे सस्टेन किया। मार्केट में क्या था मेरे एनालिसिस, क्या मैं सोच के रखा था कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कंडीशंस बनेंगे तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मार्केट में कल के दिन देखेंगे तो मार्केट में एक गिरावट आया था और गिरावट आने के बाद मार्केट फिर नीचे आया और साइडवेज मार्केट यहाँ पे रहा कुछ देर तक और फिर मार्केट क्लोजिंग से पहले फिर अपने जहाँ पे ओपनिंग हुआ था उसी के अराउंड, दैट इज 19,450 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दिया। इससे पहले भी अगर देखेंगे आप तो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग किया था और फिर मार्केट साइडवेज रह के थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो क्या समझ में आया यहाँ पे हमें, जब मार्केट ने गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद भी जब मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो अपने जहाँ पे ओपनिंग किया था वहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो एक चीज़ समझ में आ गया था मुझे मार्केट में कि मार्केट में ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सपोर्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाया था, तो हो सकता है कि आज के दिन दैट इज जो आप गैप अप ओपनिंग हुआ, मुझे लगा था कि मार्केट में गैप अप ओपन हो, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट में गैप अप ओपन होगा समवेयर अराउंड 19,480 से लेकर 19,500 के बीच में। समवेयर अराउंड यहाँ पे गैप अप ओपन हो और मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे गिर के इस रेंज में रहे मार्केट, और यहाँ पे मैं देखता कि मार्केट फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो उस तरह से हम ट्रेड बनाने वाले थे, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में गैप अप होके ही मार्केट काफ़ी ऊपर खुला है। तो मार्केट जब काफ़ी ऊपर खुलता है गैप अप में या फिर गैप डाउन में, तो मैंने जैसे कहा था आपको कि ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, वो और भी डिफिकल्ट होता क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता। हमें प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पे रेंज रेंज में रहा। मेरा व्यू ये था कि मैं पुट में तो एंट्री करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पुट में मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक जगह पे सिर्फ बनता है पुट में एंट्री आज बन रहा था, वो था ये कि मार्केट जब डे लो को मार्केट जब ब्रेक करे यहाँ पे, तो हम कहीं पे एंट्री ले यहाँ और हमारा फिर नीचे की तरफ हम देखते टारगेट, लेकिन नीचे की तरफ हमें टारगेट नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे आप तो मार्केट में यही यही एक सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 19,580 का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले भी 19,580 का ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया है मार्केट में। तो हम इसीलिए पुट के साइड में यहाँ पे नहीं जा सकते थे कि मार्केट में कहीं से भी फिर रिवर्सल आ सकता था, इसलिए हमने पुट में एंट्री नहीं बनाया। मेरा पहले एंट्री जब था, मार्केट ये जो बड़ा एक कैंडल आया बिग बार कैंडल, मार्केट ने जब इसको कवर अप किया ग्रीन कैंडल से, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। लेकिन एंट्री बनाने के बाद मैं यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक टारगेट नहीं देख सकता था, मैं टारगेट यहीं तक का था, दैट इज आज का डे हाई तक का। यहाँ तक नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया आज का डे हाई पे। ओके, और यहाँ मुझे करीब मैं आपको बताऊं तो इस ट्रेड में मुझे यहाँ पे 660 का प्रॉफिट हुआ। 19,500 का सी मैंने लिया था यहाँ पे, जहाँ मुझे 660 का प्रॉफिट है। जब मार्केट उसी समय दोबारा एक कैंडल आया ग्रीन कैंडल, और मार्केट जब 19,550 के 55 के ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब मैंने फिर से दोबारा एंट्री लिया। एक छोटा सा रिस्क था, मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए था, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लेना चाहिए था, बताता हूँ आपको। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के साथ ही मुझे समझ में आया कि मुझे एंट्री यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, हालांकि मुझे प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर आप देखेंगे तो मुझे 977 का प्रॉफिट मिला 19,550 का सी पे। ओके, तो मैंने जैसे ही मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, मैंने 900 समथिंग का जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है वो मैंने बुक किया और फिर मैं मार्केट से निकल गया। क्या था लॉजिक, क्यों यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में आप देखेंगे अगर तो यहाँ से लेकर गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ से लेकर अगर देखेंगे तो मूवमेंट अगर देखेंगे तो करीब करीब 125 पॉइंट्स का मूव ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है कॉल के साइड में। ओके, अगर मैं गैप अप को काउंट करता हूँ तो जब मार्केट में ऑलरेडी वन साइड में 125 130 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, तो मार्केट में फिर ऊपर के जाने के चांसेस कम रहते हैं। अगर मार्केट जाए भी ऊपर तो फिर कितना ऊपर जाए। अलग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 19,600 का।
तो मार्केट हो सकता था कि यहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ तक अगर जाता है मार्केट तो मार्केट में 150 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलता। तो 150 पॉइंट्स इजीली हर दिन नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब देखा कि मार्केट में ऑलरेडी 125 का मूवमेंट आ चुका है, मुझे लगा मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मार्केट किसी भी पॉइंट पे गिर सकता है, तो मैंने फिर यहाँ पे अपना जो कॉल था वो एग्जिट कर दिया और मैं मार्केट से एग्जिट कर दिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं और भी सोचा कि और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट में हमें पुट के साइड में एंट्री मिले, तो पुट के साइड में एंट्री तो मिलेगा नहीं। अब कॉल के साइड में हम एंट्री कैसे बनाएं? कॉल के साइड में एंट्री में भी रिस्क है, क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 120 130 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका है। तो इसीलिए मैं आज मार्केट से निकल गया। मुझे लगा कि अब मार्केट में रह के कोई फ़ायदा नहीं, हो सके तो मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा कोई डिसीजन ले लूँ, मार्केट में देखूँ मुझे मूवमेंट मिल रहा हो प्रीमियम प्रीमियम के प्रीमियम चार्ट पे। लेकिन ऐसा होता है कि हमें सिर्फ प्रीमियम चार्ट पे मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम एंट्री करते हैं हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फिर ट्रेड नहीं बनाया। लेकिन कल के दिन ट्रेड मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप मार्केट ना खुले तो। मैं आपको बताता हूँ कल के दिन निफ्टी में क्या रहेगा, कंडीशन किस कंडीशंस में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो निफ्टी जैसे कि आप देखेंगे अब ये जो एक ज़ोन है, ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 19,520 का है। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 19,550 के अराउंड। तो ये और ये ज़ोन 19,560 आप पकड़ लीजिए, 19,560 से लेकर 19,520, तो ये 40 पॉइंट्स का जो एक रेंज है, इस रेंज को हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर मार्केट में गैप अप खुलता है, मैं बता दूं गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा इजी रहेगा मार्केट में, क्योंकि हम फिर इजीली आराम से अपना जो ये रेंज है, ये रेंज को देख सकते हैं और रेंज की जिस तरफ मार्केट जाए हम उस तरफ एंट्री लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, रेंज में जब भी हम एंट्री करेंगे तो जस्ट नीचे गिरते ही या ऊपर उठते ही हम एंट्री नहीं ले लेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे कि अगर ऊपर जाता है इसके ऊपर तो मार्केट ऊपर जाए, फिर एक बार नीचे आए और फिर नीचे आके जब इसको ब्रेक करे या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे कॉल के साइड में। पुट के साइड में भी सेम वही कंडीशन है कि जब मार्केट इसके नीचे आए, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करे और यहाँ से रिएक्शन ले, तब हम एंट्री लेंगे। ये हमारा कंडीशन अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है तो। लेकिन मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है या फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कैसे करना है हमें ट्रेड, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो देखेंगे समवेयर अराउंड गैप अप ओपनिंग यहाँ पे होता है या 600 के नीचे समवेयर अराउंड होता है, तो हमें देखना है कि मार्केट में 19,600 को कैसे मार्केट सपोर्ट करता है। क्या ये यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है या यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 19,600 के ऊपर गैप अप ऊपर होके यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको 19,600 के ऊपर आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, मार्केट सस्टेन कर रहा है तो फिर हम 15 से 20 मिनट 35 मिनट अगर यहाँ पे सस्टेन करे तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 19,650 और सेकंड टारगेट रहेगा 19,680। थोड़ा सा टारगेट है वो 80 पॉइंट्स का, वो देख लेंगे। नीचे की तरफ अगर मार्केट में गैप डाउन आता है तो हमें देखना है कि गैप डाउन हो तो 19,580 के नीचे मार्केट जब आए, मान लीजिए 19,580 के नीचे गैप डाउन हो या फिर 19,000 ये रहा 500 से लेकर 480 के बीच में गैप डाउन ओपनिंग हो और मार्केट जब यहाँ पे 19,580 के नीचे क्लोजिंग देने का कोशिश करे। अगेन मैं वही बोलूंगा कि मार्केट को कंफर्मेशन होना चाहिए, क्लोजिंग दे, मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुके और कुछ देर रुकने के बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ हमें नहीं देखना है, फिर पुट की साइड ही देखना पड़ेगा। मार्केट में अगर नीचे की तरफ यहाँ से हमें कोई कैंडल मिले, बिग बार कैंडल, तो हमें वहाँ पे एंट्री लेके फिर नीचे की तरफ आराम से हमें 19,360 तक हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो यही है हमारा एनालिसिस कल के निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जल्दी से देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया। बैंक निफ्टी में मैंने आज के दिन जो ट्रेड बनाया वो यहाँ था। मार्केट जब इस जगह पे आया तब मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री लिया था। रीजन क्या था कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है और ये एक रेंज में है मार्केट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रेड कैंडल आए फिर इन लोगों को फंसा के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। क्या है रीजन? एक और भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो है 9 EMA का सपोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। हालांकि यहाँ पे ट्रेड बनाते ही मार्केट थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, अगर मैं देखूं आपको तो मेरा व्यू था कि मार्केट को इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना है यहाँ पे।
ये जो एक रेड कैंडल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता तो मैं मान सकता था कि यहाँ से मुझे फिर यहीं से मुझे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ दिन यहाँ पे और मार्केट रह सकता है। यही सोच के मैं मार्केट में जब यहीं पे मार्केट आया, करीब करीब मुझे 129 रुपये का लॉस दिख रहा था, मैं यहाँ से निकल गया, मैं और वेट नहीं किया। अब हालांकि मार्केट में थोड़ी देर बाद ही फिर बुलिश मोमेंटम आया, और वही जो प्रीमियम था जो मैंने 330 में लिया था, वो प्रीमियम फिर बाद में जाके 370 380 तक गया। तो ये सब हमें देखना है, समझना पड़ेगा कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि हम सही ट्रेड में नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम समझे कि सही ट्रेड में हम नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा, कैसे समझा, अगर अगर मार्केट में अगर हम सही ट्रेड में होते तो मार्केट को यहीं से ऊपर जाना होता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब ही है कि मार्केट में या तो नीचे की तरफ कुछ देर के लिए फॉल आए, या फिर यहाँ पे मार्केट कुछ देर और रुके। तो मार्केट कुछ देर रुकने का मतलब ही हमारा प्रीमियम डिके होगा, और हमें फिर लॉस देखने को मिलेगा बड़ा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, हमें वो थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक एक रिजेक्शन पॉइंट तो हमें यहीं दिख रहा है, ये एक रिजेक्शन है। तो मार्केट को, और ये हमें एक एक सपोर्ट आज बनाया है मार्केट ने इस जगह पे। तो ये एक सपोर्ट है, 44,100 का एक सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ हम देखें तो 44,400 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आके मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट सपोर्ट पे आके नीचे की तरफ क्लोजिंग देने का कोशिश करेगा इस तरह से, तो हम एंट्री लेंगे निफ्टी की साइड में। अगेन कंफर्मेशन होगा उसके बाद। और कॉल के साइड में अगर हम देखते हैं, तो कॉल के साइड में हम ये इसके ऊपर जाएगा मार्केट, तो हम देखेंगे दैट इज 285 के ऊपर अगर मार्केट जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 400 450 400 तक। ठीक है, 100 पॉइंट का या 120 130 पॉइंट का मूवमेंट थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, गैप अप ओपन होके हो, या फिर मार्केट में ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो एक और ट्रेड हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट हो जाएगा, सॉरी, ये 19,000 44,560 का, 44,560 के टारगेट हो जाएगा। और नीचे की तरफ अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट को निकलने देना पड़ेगा। और यहाँ पे पुट के साइड में हम यहाँ जाएंगे। कहाँ हमें एंट्री नहीं करना है, तो ये जो एक जोन है, इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कौन सा जोन है ये, 44,100 से लेकर 44,300, ये 200 पॉइंट के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। होपफुली आपको समझ में आया हो हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कम अमाउंट में ट्रेड करना है, हमें मार्केट को समझना है, और मार्केट को समझने के बाद ही हम फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगेन रूल्स बनाने पड़ेंगे, खुद से डिसिप्लिन को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम बड़े बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं और छोटे लॉस में निकल सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो कैसे हम ट्रेड किए हैं आज, और आपको इस वीडियो से कुछ इनपुट मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ समझ आया हो मार्केट को लेकर, कि मार्केट में हमें कैसे सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, करते हैं कल के दिन ट्रेडिंग। कैसा रहता है कल का हमारा सेशन, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ लर्निंग मिलेगा, जिससे आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।